तो हम इसमें दूसरे बात करते हैं निमोनिया के बारे में। किसके बारे में? निमोनिया के बारे में। एक और बैक्टीरियल डिजीज हमारे पास है, कौन सा? निमोनिया। अगर हम इसके कारक की बात करते हैं तो एक बैक्टीरिया होती है, क्या नाम है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया ठीक, इसका कारक हो गया। अगर हम इसके वाहक की बात करते हैं तो इसका वाहक क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों अथवा एहसालों सांसों द्वारा अंदर लेने या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। अगर वाहक की बात करते हैं भैया, वाहक क्या होता है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के बर्तन में अगर आप खाना खा लेते हैं तो उससे भी यह फैल जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर संक्रमित व्यक्ति के बर्तन का उपयोग करते हैं आप, ठीक। दूसरा, उसके सामने बैठते हैं, के सामने बैठते हैं, उससे उसके द्वारा छींक आती है, ठीक है ना। उसके छींक के बिंदु अगर आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, आपके नाक में चले जाते हैं, सेवा जब कोई छींकता है, खांसता है तो उसके द्वारा कुछ वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं, ठीक है ना, या उससे कुछ बैक्टीरिया वायरस निकलते हैं, तो अगर वो आप में प्रवेश कर गया तो भी हो जाता है। तो ये कारक होते हैं, ये वाहक होते हैं। उसके बाद अच्छा, इसमें लक्षण कौन कौन से हैं? लक्षण क्या है? लक्षण है भैया इसका बुखार, लगातार बुखार, सिर दर्द, ठीक है ना। उसके बाद फिर बदन दर्द, ठीक। बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, खांसी, ठिठुरन, ठीक है ना, खांसी, ठिठुरन, ठीक, इटीसी बहुत सी सारी चीजें, ये निमोनिया है, ठीक। तो ये चीज है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद बताते हैं आपको वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज क्या होता है देखते हैं भैया। वायरल डिजीज के बारे में इस पे सबसे पहले जो वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है ना, जो वायरस द्वारा फैलता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जुखाम। कौन सा? हम देखते हैं इसमें जुखाम के बारे में। जुखाम, कॉमन कोल्ड, ठीक। इसका अगर हम कारक देखते हैं, कौन सा कारक है? ये होता है राइनो वायरस। क्या होता है भैया? इसका होता है राइनो वायरस। ये राइनो वायरस होता है। और अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसका वाहक क्या होता है? तो ये क्या होता है, किसी संक्रमित व्यक्ति से, वाहक क्या होता है, किसी संक्रमित व्यक्ति से खांसी या छींकने पर, किसी संक्रमित व्यक्ति से खांसी या छींकने पर उसके द्वारा जो मुख से बिंदु निकलते हैं, जो वाटर प्लेट्स, वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं, पानी के जो बिंदु निकलते हैं से करके, ठीक है ना, तो उससे अगर किसी इंसान जो सामने बैठा है उसके अगर मुंह में जाते हैं, उसके नाक में जाते हैं, तो ये सर्दी जुकाम उससे भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप छींकिए या खांसिए तो आप अपने मुंह पर हाथ रख के छींकिए। जो भी आपसे मुंह से, नाक से निकलने वाला होता है वो आपके हाथ में ही रह जाए। इससे क्या, अगर आप हाथ में रखते हैं, वैसे छींकते हैं, वैसे खांसते हैं, तो आप जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको आप संक्रमित कर देंगे, ठीक। तो वहां ये हो गए। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण वही, लगातार नाक बहना, ठीक है ना, नाक बहना, सर दर्द करना, गला जाम होना, खांसी आना, ठीक, सही से सांस ना ले पाना, ये इसके लक्षण होते हैं। लक्षण कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक।
क्या खांसी आना, सर दर्द करना, ठीक है ना, आवाज़ में भारीपन आना, गला खराश करना, नाक बहना, ठीक है ना, ये सारे इसके लक्षण हैं। अगला देखते हैं इसमें। तो ये कुछ बीमारी हमारे पास और हैं, जैसे डेंगू बीमारी। डेंगू के बारे में बात करते हैं, अगर इसका कारक देखते हैं तो कारक क्या होता है, एक मच्छर होता है जिसका नाम एडीज मच्छर होता है, उसके कारण से ये हमें बीमारी हो जाती है डेंगू नाम की। अगर इसका परीक्षण कराना है तो इसका परीक्षण होता है NS1 एंटीजन परीक्षण। ठीक, इसको अगर हम पता लगाएंगे कि हाँ डेंगू हमें हुआ है कि नहीं हुआ है, किसके द्वारा पता लगेगा, तो एक परीक्षण कराना पड़ेगा, कौन सा, NS1 एंटीजन परीक्षण। हमारे पास दूसरी बीमारी है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है, एक आपको जो माता जी शायद जो बोलते हैं गांव में, छोटी माता, मतलब माता जी निकल आएंगे, चिकन पॉक्स होता है वही। तो इसका कारक क्या होता है, एक वायरस होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, इसे बोलते हैं VZV भी बोलते हैं, ठीक ना, शॉर्ट में वेरिसेला जोस्टर वायरस। एक बुखार होता है, जैसे हम डेंगू होता है ये और टाइफाइड होता है, उसी प्रकार ये बुखार भी है, चिकनगुनिया, या भी किसके द्वारा होता है, एडीज मच्छर के द्वारा ही होता है, ठीक है ना, एडीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक, तो इसको आप इसमें साथ लीजिए, फिर आगे बताते हैं प्रोटोजोअल डिजीज क्या होते हैं। ये प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोअल डिजीज क्या होते हैं, ये होता है मलेरिया, और मलेरिया भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम, प्लाज्मोडियम ओवियोल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक, ये प्लाज्मोडियम एक प्रकार की वंश होते हैं, लेकिन इसकी जाति अलग अलग होती है, ठीक है ना। जैसे देखते हैं उसमें शेर में होते हैं, शेर, बाघ, चीता, तो उसके बाद जो वंश होता है एक एक होता है पेंथ्रा, पेंथ्रा, ठीक है ना, जैसे बाघ का पेंथ्रा, शेर का पेंथ्रा लियो, ठीक, बाघ का पेंथ्रा टाइग्रिस, चीता का पेंथ्रा पार्डस, ऐसे होता है ना। तो लेकिन उसमें जो वंश होता है पेंथ्रा, पेंथ्रा तीनों का एक होता है, लेकिन उसकी जातियां अलग होती हैं। तो इसी प्रकार ये प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम, इसका वंश सब एक ही है, लेकिन इसका जो जाति है ये अलग है। ये वाइवेक्स है, ये फ्लासिपोरम है, ये ओवियल है, और ये मलेरिया है, ठीक है ना। इसमें अगर देखते हैं ये कौन सा मलेरिया होता है, क्वार्टर मलेरिया होता है। ये दोनों मैलिग्नेंट मलेरिया, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये जानलेवा मलेरिया होता है। अगर मलेरिया में ये मलेरिया हो गया तो फिर इंसान को मर ही जाना है, इंसान बच नहीं पाएगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा ही खतरनाक जानलेवा मलेरिया होता है, और ये होता है टर्सियल मलेरिया। ठीक, और किसके वाहक से होता है, एक मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज की वजह से ये हमें मलेरिया होता है, ठीक है ना। मलेरिया कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कौन कौन से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरम, प्लाज्मोडियम ओवियोल, फाल्सिपोरम मलेरिया। ठीक, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्वार्टर मलेरिया, फिर होता है माइग्रेन मलेरिया, फिर होता है टर्सियल मलेरिया। ठीक, इसके साथ लीजिए। ये एक और प्रोटोजोअल डिजीज है हमारे पास, कौन सा है, अमेबियोसिस या अमेबी अतिसार। इसका वाहक देखते हैं तो ये होता है घरेलू मक्खी होता है, घरेलू जो मक्खी जो घरों में पाई जाती है मक्खियाँ। और इसका लक्षण क्या होता है, उदरीय पीड़ा, ऐठन, कब्ज, ठीक है, TC, ठीक है ना। और शायद मल में ब्लड आना होता है, मल में ब्लड भी आता है इसमें। एक होता है हमारे पास हेलमेंथ डिजीज, क्रिम, इसकी बीमारी होती है क्रिम। कारक क्या होता है, स्केरिस लिम्ब्रियोकाइड्स। ठीक, ये हेलमेंथ डिजीज होती है, इसका कारक क्या होता है, स्केरिस लिम्ब्रोकाइड्स होता है। लक्षण क्या होता है, आंत में दिक्कत होती है, ठीक है ना, इसमें धीरे धीरे करके आंत में आपको दिक्कत होगी। इसी में दूसरा बीमारी है हमारे पास फायरोसिस, जिसे बोलते हैं हाथी पाँव भी बोलते हैं। हाथी पाँव क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारा जो पैर होता है, वो एक पैर जिस पाँव में होता है उस वह पूरा पैर पूरी तरीके से फूल जाता है, सूजन आ जाती है उसमें। जिस तरीके से हाथी के पैर होते हैं उसी तरीके से पैर भी हो जाता है, मनुष्य का पैर भी हो जाता है, इसीलिए उसको हाथी पाँव भी बोलते हैं या फायरोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। कारक क्या होता है इसका भैया, क्यूलेक्स मच्छर होता है, एक प्रकार का मच्छर होता है जिसके काटने से या हो जाता है। और कुछ बैक्टीरिया भी होती है जैसे बुचेरिया, वेनक्राफ्टी
और बुचेरिया मैलाई, ये 2 प्रकार की बैक्टीरिया हैं जो काटने से दिक्कत हो सकती है। अगला हमारे पास लास्ट डिजीज है फंगल डिजीज, जिसे बोलते हैं रिंगवर्म या दाद खाद खुजली। दाद खाद खुजली, ठीक, किसके कारण होता है? माइक्रोस्पोरम के कारण होता है। यहाँ पे अगर दाद अधिकतर आम लोगों पे, लगभग बहुत सारे लोगों को हो जाती है। नमी स्थानों पर ज़्यादा होती है, जहाँ पे नम पाता, मतलब जहाँ पे मॉइस्चरपन होता है शरीर में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ये कुछ रोग थे, हमने आपको बताया, रोग के बारे में बताया, रोग के बारे में पढ़ाया। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और उम्मीद नहीं, आशा है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।